बुरहानपुर जिले के ग्राम सुक्त खुर्द एवं धूलकोट क्षेत्र में स्थित प्राचीन श्री शिवा बाबा मंदिर इन दिनों श्रद्धालु की आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। वैशाख मास से लेकर जेठ माह तक यहां एक माह का विशाल मेला आयोजित होता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु दर्शन लाभ लेने पहुंचते हैं। मान्यता है कि यहां सच्चे मन से मांगी गई हर मनोकामना पूरी होती है। मंदिर अपनी चमत्कारी घटनाओं के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। परिसर में रखा करीब 60 किलो वजनी रहस्यमयी पत्थर श्रद्धालु के लिए आकर्षण का केंद्र हमेशा से बना हुआ है, जिसे सामूहिक रूप से उंगलियों से आसानी से उठाया जा सकता है, लेकिन हाथों से पत्थर नहीं उठता। मंदिर में शिवा बाबा की पाषाण प्रतिमा स्थापित है। वहीं पास में माता महागौरी, महाकाली और लक्ष्मी जी के प्राचीन मंदिर भी स्थित है। सुंदर प्राकृतिक वातावरण और भव्य मंदिर श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है। इंदौर के जवाहर मार्ग स्थित शनि मंदिर में 16 मई को मनाई जाने वाली शनि जयंती को लेकर विशेष तैयारियां शुरू हो गई है। इस वर्ष शनि जयंती शनिवार के दिन पड़ रही है, जिसे ज्योतिषी दृष्टि से अत्यंत दुर्लभ और शुभ संयोग माना जा रहा है। मंदिर परिसर में आकर्षक साज सज्जा, विशेष पूजा अर्चना और भक्तों की सुविधाओं की तैयारियां लगातार जारी है। पंडित कान्हा जोशी ने बताया कि इस दिन श्रद्धालुओं को भगवान शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त करने का अद्भुत अवसर मिलेगा। इंदौर के सिरपुर क्षेत्र स्थित खिजरा पार्क कॉलोनी में एमपीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिजली चोरी का एक बड़ा मामला उजागर किया है। जांच के दौरान सामने आया कि एक ही बिजली मीटर से सैकड़ों अवैध लाइट कनेक्शन संचालित किए जा रहे थे। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार रियाज नामक व्यक्ति के द्वारा यह अवैध कनेक्शन चलाए जा रहे थे। कार्रवाई के दौरान एमपीबी के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे थे। विभाग द्वारा अवैध कनेक्शनों को हटाने की कार्रवाई तो कर दी गई। अब अधिकारियों का कहना है कि बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। इंदौर में अवैध यात्री बस संचालन और बसों में हो रही गैर कानूनी माल ढुलाई के खिलाफ जिला प्रशासन और परिवहन विभाग ने गुरुवार को एक बड़ा अभियान चलाया। संयुक्त टीम ने शहर के अलग अलग क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए 10 से अधिक बसों को जब्त किया। जांच के दौरान बसों के परमिट, फिटनेस, टैक्स और अन्य जरूरी दस्तावेजों की पड़ताल की गई। कई बसों में नियमों के विरुद्ध माल ढुलाई पाए जाने पर भी कार्रवाई की गई। आरटीओ अधिकारियों ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा और परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए संभव प्रयास किया जाएगा। कलेक्टर सर के निर्देश पे कार्रवाई चल रही है। जिला प्रशासन और आरटीओ की संयुक्त मुहिम है। अभी तक सुबह से हम लोग 12 बसें जब्त कर चुके हैं और 2 गाड़ियों की हमने फिटनेस भी कैंसिल कर दी है। और ये कार्रवाई लगातार चलती रहेगी। जो लोग भी सड़क पे बस खड़ी करेंगे या प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके नहीं चलेंगे या उनमें फिटनेस को लेकर कोई कमियाँ रहेंगी तो ये कार्रवाई लगातार उन पर चलती रहेगी। मध्य प्रदेश के तीर्थ यात्रियों के लिए RICTI के द्वारा नेपाल पशुपतिनाथ दर्शन यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। भारत गौरव डीलक्स AC ट्रेन 12 जून को इंदौर स्टेशन से रवाना होगी। यात्री इंदौर, उज्जैन, सुजालपुर, सीहोर, रानी कमलापति, इटारसी, नरसिंहपुर, जबलपुर और कटनी स्टेशन से यात्रा कर सकेंगे। ट्रेन में 3rd AC, 2nd AC और 1st AC सुपीरियर कोच की सुविधा रहेगी। 10 दिन और 9 रात की इस यात्रा में ऑन बोर्ड और ऑफ बोर्ड भोजन, चाय, नाश्ता और खास तौर पर अन्य व्यवस्थाएं भी रहेगी। IRCTC द्वारा आज एक यात्रियों की सुविधा के लिए एक नए जो है ट्रेन का शुरुआत की जा रही है, जो नेपाल दर्शन के लिए, मतलब कि यह नेपाल दर्शन के लिए स्पेसिफिक है, जिसमें नेपाल के चितवन, काठमांडू जैसे जगहों का दर्शन कराया जाएगा। और IRCTC द्वारा ये शायद पहली बार है कि बने भारत से बाहर का जो है ट्रेन का जो है शुरुआत की है। यह ट्रेन 12 जून से चलेगी। 12 जून को इंदौर से चलेगी और इसके जो है मध्य प्रदेश के कई स्टेशन में, जैसे इंदौर है, उज्जैन है, आपका सीहोर, सुजालपुर, जबलपुर, रानी कमलापति, सतना, तो इन स्टेशनों से इनको जो है बोर्ड करने की सुविधा मिलेगी यात्रियों को। और डिबोर्डिंग भी लगभग इन्हीं स्टेशन पर रहेगा जहाँ से बोर्डिंग की जाएगी। तो यात्रियों के लिए जो है जो नेपाल दर्शन करना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छी, और चूँकि यह एक प्रीमियम ट्रेन है जिसमें 1st AC, 2nd AC, 3rd AC का रहेगा। 1st AC का 2 पार्ट में है ना। और एक इसका जो फेयर भी है, एक रीजनेबल फेयर है। और प्रीमियम ट्रेन होने के कारण इसमें जो यात्रियों को जो रहेंगे उनको एक अलग ही सुविधा, जो पर्यटक रहेंगे उनको अलग ही सुविधा मिलेगी। मतलब जो नॉर्मल ट्रेन है उससे अलग सुविधा रहेगी। तो यह IRCTC द्वारा शुरू किया गया एक नई ट्रेन है और पर्यटकों को नेपाल दर्शन में जो है आसानी होगी। यात्रा का खर्च क्या रहेगा और क्या क्या सुविधा?
इंदौर में स्वच्छता सर्वेक्षण से पहले नगर निगम अब एक्शन मोड में नजर आ रहा है। गुरुवार सुबह निगम की टीम ने राजीव गांधी प्रतिमा चौराहा स्थित एक शराब दुकान को सील कर दिया। निगम अधिकारियों के मुताबिक दुकान के आसपास काफी गंदगी फैल रही थी। दुकान संचालक पर पहले भी करीब 90,000 रुपए का जुर्माना ठोका गया था, लेकिन राशि जमा नहीं कराई गई और सफाई व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ। इसके बाद निगम ने सख्त कार्रवाई करते हुए दुकान को सील कर दिया। स्पॉट फायरिंग की कार्रवाई की गई, किस तरह की कार्रवाई निगम आयुक्त महोदय? जैसा कि आप सब जानते हैं, शहर में स्वच्छता सर्वेक्षण का कार्य चालू हो गया है, तो जिसके तहत माननीय आयुक्त महोदय, अपर आयुक्त महोदय निरंतर निरीक्षण करते हैं। निरीक्षण के दौरान ये वाइन शॉप है राजीव गांधी पे, उनके बाहर गंदगी पाई गई थी। उनका निर्देश थे इन पे कार्रवाई करें और सफाई करवाएं, तो उसके तहत में हमने इनका वाइन शॉप का 90,000 रुपए का फाइन बनाया। इंदौर में भीषण गर्मी के साथ जल संकट भी लगातार गहराता जा रहा है। शहर में पानी को लेकर विवाद, हंगामे और मारपीट जैसी घटनाएं सामने आ रही है। हालात संभालने के लिए नगर निगम ने इस बार भी 650 से अधिक टैंकर मैदान में उतारे हैं, लेकिन इसके बावजूद कई इलाकों में लोगों को पर्याप्त पानी ही नसीब नहीं हो रहा है। स्थानीय रहवासियों का आरोप है कि कई जगह टैंकर तय समय पर नहीं पहुंचते और कुछ स्थानों पर राजनीतिक दबाव में रूट बदले जा रहे हैं। देखिए, अभी अनफॉर्चुनेटली इस बार क्योंकि बारिश बीच में नहीं हुई है अभी इस दौरान, तो जल स्तर लगातार गिरता जा रहा है। तो नर्मदा से जो हमारी सप्लाई है उसको तो हम लोग मेंटेन कर रहे हैं। ऑल्दो कभी कभार जो आकस्मिक कभी व्यवधान आते हैं वो समस्या बनी रहती है, बट फिर भी प्रयास ही किया जाता है कि जो सभी टंकियां हैं उनको हम लोग जो लेवल है उसको उस पर भरा जाए और सप्लाई दी जाए। ये बात सही कि बोरवेल के कुछ एरियाज़ हमारे ऐसे हैं जहाँ नर्मदा सप्लाई नहीं है, या कुछ लोग जो बोरवेल पे पूरी तरह से आधारित है, वहाँ बोरवेल कुछ जगह सूखने की वजह से समस्या आ रही है। उससे निपटने के लिए ऑलमोस्ट 650 हमारे टैंकर्स जो हैं निगम के माध्यम से चलाए जा रहे हैं, चाहे वो अनुबंधित हों और वो हों, और कोशिश की जा रही है कि जितने भी अफेक्टेड एरियाज़ हैं जहाँ भी आवश्यकता हो वहाँ पर जल की आपूर्ति अगर नर्मदा की सप्लाई से जहाँ नहीं हो पा रही वहाँ हम टैंकर के माध्यम से करें। इंदौर के पश्चिम क्षेत्र प्रगति नगर में 60 फीट चौड़ी सड़क निर्माण कार्य का शुभारंभ गुरुवार को हो गया। भूमि पूजन कार्यक्रम में महापौर पुष्मित भार्गव और विधायक मधु वर्मा शामिल हुए। महापौर ने कहा कि सड़क निर्माण से क्षेत्र की यातायात व्यवस्था बेहतर होगी और लोगों को आवागमन में सुविधा हो मिलेगी। उन्होंने बताया कि वार्ड में अब तक करीब 30 करोड़ रुपए के विकास कार्य पूरे किए जा चुके हैं। कार्यक्रम में स्वच्छता, सोलर ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी जागरूकता का संदेश दिया गया। नीरज जी इधर आ जाओ। वार्ड 80 के प्रगति नगर की 60 फीट रोड आधे हिस्से का निर्माण कार्य आज से शुरू हुआ है। इस रोड से यातायात की दृष्टि से भी और कॉलोनी के अंदर के आवागमन को भी बहुत सुविधा होगी। मैं यहाँ अपने पार्षद प्रशांत बड़वे जी को बधाई देता हूँ कि लगातार वार्ड में सक्रिय रहकर इस पूरे वार्ड को एक आदर्श वार्ड बनाने का काम उन्होंने किया है। साथ ही आज मैंने सफाई की दृष्टि से जोन 16, जोन 15 और जोन 14 का दौरा किया। सिरपू तालाब पर आने जाने वाले लोगों को साफ सफाई मिले उसके निर्देश दिए। इंदौर में बीती रात तेज रफ्तार एवं कंटेनर शहर में घुसने से हड़कंप मच गया। गंगवाल बस स्टैंड चौराहा पर पुलिस चेकिंग के दौरान कंटेनर ने बैरिकेड तोड़ दी और टक्कर मारते हुए मुंबई बाजार की तरफ भाग गया। सूचना मिलते ही छतरपुरा थाना पुलिस ने पीछा कर वाहन को रुकवाया। बताया जा रहा है कि कंटेनर चालक काफी नशे की हालत में था, जिसके चलते यह पूरी घटना हुई। तेज रफ्तार कंटेनर से इलाके में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया था। आक्रोशित लोगों ने वाहन में जमकर तोड़फोड़ भी कर दी। इंदौर में मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन ने वेतन रोकने के मामले को लेकर कॉलेज प्रशासन के खिलाफ विरोध शुरू कर दिया है। एसोसिएशन का आरोप है कि शासन के निर्देशों के बावजूद 4 कर्मचारियों का वेतन पिछले 2 महीनों से रोका गया है, जबकि अन्य सभी कर्मचारियों को भुगतान मिल रहा है। संगठन का कहना है कि यह कार्रवाई मनमानी और दुर्भावनापूर्ण प्रतीत होती है। एसोसिएशन ने मामले की जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग के साथ चेतावनी दी कि अगर समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन प्रदेश स्तर तक किया जाएगा। मेडिकल टीचर एसोसिएशन इंदौर आज एमवाय अस्पताल में 2 घंटे का पेन डाउन प्रदर्शन किया है, जिसमें अस्पताल की ओपीडी, अस्पताल की नियमित सेवा और शिक्षण व्यवस्था हमने बाधित की है। परंतु हम मरीजों का हित नहीं चाहते, इसलिए हमने इमरजेंसी सेवा निर्बाध रूप से शुरू की है, चालू रखी है। इसके पीछे इस आंदोलन, इस पेन डाउन प्रदर्शन का मुख्य कारण है कि मेडिकल कॉलेज के 4 शिक्षकों का पिछले 2 माह से वेतन दिया जा रहा है। हमने कॉलेज प्रशासन से मौखिक रूप से और ज्ञापन प्रेषित कर उनके सामने ये विषय अवगत कराया, परंतु उसके बावजूद भी पिछले 2 महीने में बिना किसी आदेश के, बिना किसी सूचना के
बिना किसी जानकारी के वेतन रोका जा रहा है। देवास जिले के मक्सी रोड स्थित ग्राम टोक कला में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक पटाखा फैक्ट्री में जोरदार भीषण विस्फोट हो गया। धमाका इतना भीषण था कि आसपास का इलाका दहल गया। हादसे में करीब 6 से 7 लोगों की मौत होने की बात कही जा रही है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, जबकि 25 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। कई गंभीर घायलों को इलाज के लिए इंदौर रेफर किया गया, जिनमें से कुछ का उपचार इंदौर के एमवाई अस्पताल और बाकी अन्य चिकित्सालयों में किया जा रहा है। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई थी और पुलिस व प्रशासन की टीमें राहत एवं बचाव कार्य में जुट गई है। विस्फोट के कारणों की जांच की जा रही है। कलेक्टर शिवम वर्मा इंदौर में स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। के लिए हमने यहाँ, क्योंकि निकटतम जिला है हम। जी देखिए, दुखद घटना हुई है वहाँ पे जो पटाखा फैक्ट्री में आग लगी है, उससे जो भी पीड़ित हुए हैं लोग, और हम लोग की पूरी तैयारी है इसमें। जैसे चौइथराम अस्पताल, एमवाई अस्पताल, इन सभी जगहों पे जो 1 यूनिट है उनको एक्टिव रहने को बोला गया है। उनके जो बेड्स हैं उनको आरक्षित कर लिया गया है, और जो भी यहाँ पर घायल या पीड़ित व्यक्ति आएंगे उनका सबसे अच्छा इलाज किया जाएगा, और हम कोशिश करेंगे कि सभी लोग इसमें बेहतर उनको उपचार मिले। इंदौर टेनिस क्लब में खेली जा रही अखिल भारतीय टैलेंट सीरीज जूनियर टेनिस टूर्नामेंट अब अंतिम चरण में है, जहां अंडर 14 बालक और बालिका वर्ग के फाइनल मुकाबले तय हो गए। बालक वर्ग में मध्य प्रदेश के त्रिशित धवन और विहान नवाब के बीच खिताबी टक्कर होगी, जबकि बालिका वर्ग में महाराष्ट्र की आराध्या पाटिल और गुजरात की सह्याद्री चावड़ा ने अपनी जगह बना ली है और दोनों खिलाड़ी अब आमने सामने होंगे। इंदौर के अरोड़म थाना क्षेत्र स्थित ग्रेटर बाबा जैन मंदिर में हुई चोरी की वारदात का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 पुरुष और 1 महिला आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से चांदी सोने की मूर्तियां, अष्टधातु की 1 मूर्ति, 4 चांदी के कलश और वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल सहित करीब 4 लाख रुपए का मशरूआ जब्त कर लिया है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष टीम गठित कर 200 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले थे और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों तक पकड़ बनाई। थाना राजीव बाजार क्षेत्र से लापता 3 वर्षीय बालक को पुलिस ने मात्र 2 घंटे में ढूंढकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। डीसीपी जोन 4 सुनील मेहता के निर्देशन में गठित टीम ने सीसीटीवी और सर्चिंग के जरिए बच्चों को जबरन कॉलोनी रोड से सुरक्षित बरामद किया। थाना राजीव बाजार पुलिस टीम में निरीक्षक सहित स्टाफ सक्रिय रहा। परिजनों ने पुलिस की त्वरित कार्रवाई की जमकर सराहना की है। इंदौर जिला अभिभाषक संघ के चुनाव को लेकर जिला कोर्ट सहित अभिभाषकों के समूह में सरगर्मियां तेज हो गई। आगामी 25 जून 2026 को इसके लिए मतदान संपन्न होगा और उसी दिन परिणाम भी सामने आ जाएंगे। चुनाव में वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश खंडेलवाल सहित कुछ अन्य अभिभाषकों ने अपनी अपनी दावेदारी पेश की है। अध्यक्ष पद के उम्मीदवार राजेश खंडेलवाल ने कहा कि उनका उद्देश्य केवल चुनाव जीतना नहीं बल्कि अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा करना और संघ को नई दिशा देना है। अध्यक्ष पद का उम्मीदवार हूँ मैं। हम सभी अभिभाषकों के लिए, हमारी मातृ संस्था के लिए तन मन धन से समर्पित रह के कार्य करूँगा। मैं समस्त अभिभाषक साथियों से आह्वान करता हूँ कि मुझे दिनांक 25 से 2026 को होने वाले चुनाव में अपना मत रूपी आशीर्वाद देकर अनुग्रहित करें। मैं आप सभी की आशाओं पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूँगा और मेरे जो घोषणा पत्र में जो मैंने तिथि अनुसार जो मेरी घोषणाएं होंगी उसे नियत दिनांक तक पूरा करूंगा। मेरी वचनबद्धता रहेगी। हमने पूरा घोषणा पत्र तैयार किया है। उसमें अभिभाषकों की बेसिक सुविधा से लेके हमारी जो मूलभूत सुविधा है, जिसमें वॉशरूम हो गया, हमारे अधिवक्ताओं के हित के संरक्षण से लेके हमारे अभिभाषकों की नई बिल्डिंग जो है उसमें वहाँ की बैठने की सुविधा, हमारे अभिभाषक साथियों के चैम्बर। थाना द्वारकापुरी पुलिस ने चोरी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी के कब्जे से 20,000 से अधिक का माल जब्त किया गया है। जल संकट को लेकर कांग्रेस शुक्रवार सुबह नगर निगम के सभी 22 जोनल कार्यालयों का घेराव करने जा रही है। इस आंदोलन को लेकर शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे ने पिछले 2 दिनों से लगातार ब्लॉक अध्यक्षों, विधानसभा अध्यक्षों, वार्ड स्तर पर अलग अलग बैठकें आयोजित की है। इस विरोध प्रदर्शन में केवल पार्टी कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि आम नागरिक भी शामिल होंगे, जो वर्तमान में शहर में गंभीर जल संकट और पानी की भारी किल्लत का सामना कर रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि नगर निगम की लापरवाही के चलते लोगों को पर्याप्त जल आपूर्ति नहीं मिल पा रही है, जिससे आम जन को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि बीते 27 सालों से नगर निगम इंदौर पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है
1999 से लेके 2026 चल रहा है। 27 साल के बावजूद, ट्रिपल इंजन की सरकार होने के बावजूद आज इंदौर शहर भीषण जल संकट से जूझ रहा है। इसमें अगर हम सोचें, बात करें तो समझ में आता है कि किस तरीके से अपरिपक्वता के कारण, एक मजबूत सोच, एक विस्तृत सोच और दूरदर्शी सोच ना होने के कारण आज इंदौर के रहवासी, इंदौर के परिवारजन इस जल समस्या से जूझ रहे हैं। सबको पता था कि बीते 3 सालों में बरसात बहुत कम हुई है। जिस तरीके से पिछले साल जल संकट आया था और इस साल चूंकि बहुत कम बरसात हुई बीते साल में। तो यह थी हमारी आज की प्रमुख खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इंदौर से जुड़ी ताजा और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे दोपहर न्यूज चैनल से लगातार जुड़े रहने के लिए सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें। यदि आपके पास भी कोई महत्वपूर्ण खबर या जानकारी हो तो आप दोपहर न्यूज चैनल पर दिए गए नंबर के आधार पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।